Assalamu alaikum. I'm Kanza Agha, a nutritionist at a National Institute of Child Health, Karachi. And today I'm going to discuss about diabetes. Diabetes क्या है, कितनी किस्म की होती हैं? So let's discuss about that. Diabetes type 1 में जो patients होते हैं वो insulin dependent होते हैं. It means they have to take insulin from outside. तो injections के through insulin का लेना लाजमी होता है and insulin is life for diabetes type 1 patients. डायबिटीज़ टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन तो बन रही होती है बट दैट इज़ इम्पेयर्ड, अपना काम सही तरह नहीं कर पाती, तो मेडिकेशंस के थ्रू उसको मैनेज करना पड़ता है. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स हैं. मेन सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, वीकनेस, ब्लड विजन. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ की अगर सही तरह मैनेजमेंट नहीं की जाए तो बहुत सारी डिजीज़ अटैक कर सकती हैं वेरी इजीली, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, किडनी डिजीज़, नर्व डैमेज, फूड डैमेज, स्किन इन्फेक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, फंगल, बैक्टीरियल. कीटोन्स का बार बार बनना. कीटोन्स का बनना दैट इज़ ए वेरी सीवियर कंडीशन. जब आपकी बॉडी में कीटोन्स बनते हैं तो यूरिन के थ्रू कीटोन्स निकलते हैं और वो कीटोन्स जब बन रहे होते हैं तो अंदर ये मैकेनिज्म चल रहा होता है, हमारी बॉडी का फैट और प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन रही होती है. उस वजह से कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमें एनर्जी नहीं मिलती है, तो हमारी बॉडी खुद से एनर्जी कंज्यूम करती है फ्रॉम आवर फैट एंड फ्रॉम आवर मसल. सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ कीटोन्स. जो लोग कीटोजेनिक डाइट्स भी करते हैं उनके साथ भी ये होता है एंड दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन. एंड इसमें पेशेंट्स जब आते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है. इट्स वेरी कॉमन इन डायबिटीज़ के एक्सपायरी हो जाए BKA की कंडीशन में. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड BKA. कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से ही हम फैट कंटेंट रिस्ट्रिक्ट रखते हैं डायबिटिक डाइट में, और ये चीज़ें ना खाएं ताकि खुदा न खास्ता कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ना हो जाए. एंड सीलिएक डिजीज़ इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. सीलिएक डिजीज़ में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है. आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं. द चाइल्ड इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन. उसको डायबिटीज़ की वजह से हर कॉम्प्लिकेशन हो गई है. आई इन्फेक्शन हो गया है, फूड डैमेज हो गया है, स्किन कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस उससे हो गई हैं. सीरियस डिजीज़ में विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है, खून चढ़ाना पड़ता है. आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से फिर खून भी चढ़ाना पड़ता है. तो उन पेशेंट्स के लिए हाई विटामिन मिनरल डाइट और ग्लूटेन फ्री डाइट, एग्जैक्टली ग्लूटेन फ्री डाइट. ठीक हो. और बाकी ये भी बेटा थोड़ी छः सात से शुगर और एक साथ से इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, टेंशन ना लीजिएगा. मैं आपको ये पूरी लिस्ट दे रही हूँ, ठीक है. ये पूरी लिस्ट है. Now let's discuss about the most important point, and that is prevention of diabetes from food. And keep this in mind कि diabetes type 1 and type 2 are two different things. कुछ foods का एक आ जाता है कि diabetes में ये food खाएं तो आपकी diabetes क्योर हो सकती है. तो that is for diabetes type 2, not for diabetes type 1, because in diabetes type 1 there is no option except insulin, and you have to take it in any case. तो डायबिटीज़ टाइप 2 में वो कुछ फूड्स हेल्पफुल होते हैं जो हम ले सकते हैं ताकि हमारी डायबिटीज़ लोअर हो या वापस से इम्पेयर्ड से नॉर्मल की तरफ आ जाए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फूड्स दैट आर गुड इन डायबिटीज़, गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, एंड फूड्स टू ईट एंड फूड्स नॉट टू ईट. सबसे पहले उन फूड्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ मैं जो कि डायबिटीज़ के लिए ठीक नहीं या फिर रिस्ट्रिक्टेड है. सो डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं वो तो ऑब्वियसली शुगर, कन्फेक्शनरी आइटम्स इज़ ऑन टॉप. हाई कैलोरिक प्रोडक्ट्स, हाई कैलोरिक में आ जाते हैं फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स, केक्स वगैरह, ये सब चीज़ें ये हाई कैलोरीज में आ जाती हैं. तो ये हमें रिस्ट्रिक्टेड करनी है. कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी में जो भी जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट कर ग्लूकोज में तब्दील होता है.
तो इन द एंड द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज ग्लूकोज। तो हमें उन चीज़ों का इंतखाब करना है जो कि आहिस्ता आहिस्ता टूट कर हमें ग्लूकोज दे, क्योंकि शुगर पेशेंट्स को वैसे भी हाई कैलोरी की चीज़ें एक साथ हमें नहीं देनी चाहिए। ऐसे फूड्स देने चाहिए जो कि आहिस्ता आहिस्ता टूट कर हमें चीनी प्रोवाइड करें। तो वो फूड्स क्या होते हैं, हाई फाइबर फूड्स होते हैं। तो हमें हमेशा हाई फाइबर फूड्स लेने चाहिए, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको उन फ्रूट्स के बारे में बता रही हूँ जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। वो है आम, केला, खजूर, चीकू, अंगूर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम वेजिटेबल्स दैट आर हाई इन शुगर। वो वेजिटेबल्स जिनमें चीनी ज़्यादा होती है, आलू, शकरकंदी, चुकंदर, भुट्टे, मटर एंड अरबी। सारी वेजिटेबल्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कॉर्न्स और पीस का पोर्शन साइज इतना ही रहेगा जितना जैसे पुलाव में स्प्रेड हो जाते हैं पीस, कॉर्न सूप में स्प्रेड हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आती है किसी के बाउल में या हर किसी की प्लेट में, तो उसकी क्वांटिटी उतनी ही रखनी है। अगर कोई एक्स्ट्रा डालता है ज़्यादा तो वो उसका यूज़ ज़रा कम रखना है। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में वो फूड्स आ जाते हैं जो कि हम डेली यूज़ में रखते हैं, जिनमें इंक्लूडेड है रोटी, चावल, पास्ता। इन सारे फूड्स को हम रिप्लेस करेंगे होल ग्रेन्स से। होल ग्रेन्स का मतलब है जो कि अल्लाह की तरफ से नेचुरली बनाए गए हैं। जब भी राइस का कंजप्शन होगा तो वो हमें बॉईल करना है इस तरीके से। जैसे बिरयानी में हम पानी निकालते हैं, उसी तरीके से आपने 2 दफ़ा पानी निकालना है, सो दैट उसका स्टार्च कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए। एंड राइस का अल्टरनेटिव, हम हेल्दी अल्टरनेटिव अगर आप पूछें तो दैट इज़ ब्राउन राइस। ब्राउन राइस अल्लाह की तरफ से नेचुरली बनाए जाते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान वो वाइट कर दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन की वजह से। वाइट राइस अच्छे लगते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न। लेकिन उसमें सिर्फ शुगर कंटेंट हमें मिलता है, ना ही हमें वाइटामिन मिनरल्स मिलते हैं, ना ही हमें फाइबर मिलता है। तो आई थिंक everyone should prefer brown rice over white rice. Now let's talk about the flour. Whole wheat flour हम लेंगे, इसका मतलब है चक्की का लाल भूसी वाला आटा। एंड ब्राउन ब्रेड यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी चक्की का लाल भूसी वाला आटे से बना हुआ होता है। लेट्स टॉक अबाउट पास्ता। आजकल पास्ता भी आ चुकी है मार्केट में, हर स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। ब्राउन होल व्हीट पास्ता लिखा होगा उसके पैकेट के ऊपर, तो वो आपने प्रेफर करनी है जो डायबिटिक पेशेंट्स है। अगर कोई वाइट पास्ता ले रहा है तो उसमें वेजिटेबल्स का कंटेंट ज़्यादा रखना है, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी फाइबर होता है। और फाइबर, एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, फाइबर इज़ गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट एग्स। जब आप एग्स लेंगे तो प्रेफर करें ऑमलेट खाएं, और रोज़ रोज़ जर्दी वाला अंडा ना लें। एग वाइट आप रोज़ ले सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी, लेकिन रोज़ रोज़ जर्दी को इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि जैसे आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, बहुत सारी डिजीज़ेज अटैक कर सकती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इज़ ऑन द टॉप, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हमने कम से कम खानी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मीट। जो गोश्त ठीक नहीं होता डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो है बड़े का गोश्त, यानी गाय का गोश्त, झींगे, दुम्बे का गोश्त। एंड झींगे एक वक्त में हम 6 ले सकते हैं दरमियाने साइज़ के, और अगर गोश्त लेंगे एक दिन में हमारा पाम साइज़ का पोर्शन होता है, एंड दिस इज़ द पोर्शन, नॉट फुल हैंड। दूध हम जब भी लेंगे वो बग़ैर मलाई के लिया जाएगा, अगेन बिकॉज ऑफ फैट कंटेंट हमें कम लेना है। दालें, लोबिया, छोले, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। यू कैन ट्राई सैलड्स, जिसमें आप कभी किडनी बीन्स डाल दें, कभी छोले डाल दें। डिफरेंट सैलड्स ट्राई करें, बहुत टाइप के सैलड्स आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियोस देखें, गूगल सर्च करें, रेसिपीज़, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, या किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाएं, उनसे रेसिपीज़ आप ले सकते हैं डिफरेंट। नाउ डिस्कसिंग अबाउट सिक डे मैनेजमेंट इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आप सिक हो रहे हो, फीवर हो रहा हो, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, एनी टाइप ऑफ कंडीशन, उसमें हम वाटर का इंटेक ज़्यादा रखेंगे कि हमें सिक डे में डिहाइड्रेशन हो जाती है, और जब डीके होता है उस कंडीशन में भी सीवियर डिहाइड्रेशन होती है। सो डायबिटिक पेशेंट्स मोस्टली जब बीमार होते हैं तो वो डीके की कंडीशन में होता है। इनिशियल स्टेज से इट कैन चेंज टूवर्ड्स सीवियर कंडीशन ऑफ डीके। सो आपको थोड़ी सी भी अपनी तबीयत ख़राब हो तो आपने वाटर इंटेक बढ़ाना है 100 ml पर आवर के हिसाब से, एंड यू मस्ट टेक लस्सी, सूप, यखनी,
शोरबा, इस तरह की चीज़ें आपने लेनी है, हर्बल टीज़ वगैरह. सो दीज आर द हेल्दी ऑप्शंस फॉर सिक डे मैनेजमेंट. इन द एंड मैं कंक्लूजन नोट ये दूंगी कि डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन इज़ लाइफ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और उसके बाद आ जाती है फूड की मैनेजमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फूड की मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगेन डीके में अगर बार बार जाएगा तो बहुत सारी डिजीज़ अटैक कर सकती हैं. और डायबिटीज़ टाइप 2 में वो उन फूड्स को हमने कंज्यूम करना है जो कि हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखे. और एक फ्रूट जो कि बहुत दैट इज़ अमेजिंग इन डायबिटीज़ इज़ जामुन. और ही वेजिटेबल्स में रहते करेले और जौ, दैट इज़ वेरी पावरफुल. जौ का दलिया खाएं, जौ का सूप. डायबिटीज़ टाइप 1 में इंसुलिन लगाने की टेक्निक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और 50 to 60% इम्पैक्ट टेक्निक से आता है. अगर आप सही टेक्निक से नहीं लगाएंगे तो आपकी इंसुलिन सही तरह वर्क नहीं करेगी. और इसी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रही. आप उस जगह जाएँ जहाँ पे इंसुलिन एजुकेटर भी हो, डायबिटीज़ एजुकेटर प्रॉपर होनी चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट. सो ऑलवेज प्रेफर ऑल दीज 3 प्रोफेशनल्स. आप वहाँ जाएँ जहाँ पे आपको तीनों प्रोफेशनल्स मौजूद हो, जहाँ पे आपके लिए, या तो अगर दैट्स नॉट पॉसिबल नियर बाय योर प्लेस तो आप अलग अलग अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं डायबिटोलॉजिस्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन एंड योर डायबिटीज़ एजुकेटर. डायबिटीज़ में अगर शुगर लेवल्स ना मैनेज हो पा रहे हो किसी भी वजह से, टेक्निक्स की वजह से, बैड नॉन कंप्लाइंट डाइट की वजह से, तो हम करेक्शन डोजेस देते हैं, हम एड ऑन डोजेस देते हैं. एंड कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग होती है. कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इससे आपको पता चलेगा कि आप जितना खाना ले रहे हैं उतनी इंसुलिन आप ले रहे हैं या नहीं, या आप एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज लिस्ट का आपको लाजमी पता होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज लिस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द टोटल डेली डोज. आपका टोटल डेली डोज जितना भी होगा आप उस मुताबिक मील्स को हम डिवाइड करते हैं 5 to 6 मील्स. एक यूनिट 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करती है. हम देखेंगे कि आप जितना खाना ले रहे हैं उतनी इंसुलिन भी आप ले रहे हैं, तो उतनी आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं और इंसुलिन जो आपको कम लगा रहे हैं. तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम चेक करते हैं अगर जो भी खाना खाया होता है पेशेंट ने, उसकी कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज लिस्ट निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करते हैं. हम कैलकुलेट करते हैं कि इसने जितना खाना खाया है उतनी इंसुलिन इसकी बॉडी में है भी या नहीं. अगर ज़्यादा खा लिया तो हम इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर इस पर अप्लाई किया जाता है, वो भी कैलकुलेशन बेस होता है पूरा. और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कितनी इंसुलिन अभी इनको देनी चाहिए, इस वजह से क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खाना खा लिया है ताकि शुगर लेवल ज़्यादा हाई ना हो. सो दैट्स ऑल अबाउट डायबिटीज़. मैंने डिस्कस किए व्हाट इज़ डायबिटीज़, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ and complications of diabetes, prevention of diabetes from food, foods to eat, foods not to eat, and in the end conclusion note में यही आता है. इन सब चीज़ों को देखते हुए, रिलेट करते हुए हमें सब कुछ देखना होगा. डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना लाजमी है, डायबिटीज़ एजुकेटर के पास जाना लाजमी है, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन के पास जाना लाजमी है. फॉर कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, करेक्शन डोज आपको पता होना चाहिए. अगर कभी आपने ज़्यादा खाना खा लिया, बदपरीजी हो गई शादियों की वजह से, किसी भी फंक्शन की वजह से, तो आपने क्या करना है. एंड सिक डे मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया. सिक डे मैनेजमेंट में आप बहुत लाजमी है कि आप कैलोरी फ्री ड्रिंक्स लें. सो दैट्स ऑल अबाउट डायबिटीज़. थैंक यू सो मच.